हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम आपका अगले वीडियो में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम हर बार आपसे कहते हैं कि प्लीज वीडियो अटेंड करने से पहले आप पिछले अभी तक इस चैप्टर में हमने जितना पढ़ाया है उसका एक क्विक रिवीजन करके आया करिए, ताकि चीजें रिवाइज होती रहें। ऐसा नहीं कि आपने कल पढ़ा और आज भूल गए। ठीक, तो आई होप कि आप सबने रिवाइज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो पॉज करिए और रिवाइज करके आइए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ठीक, आज हम आपको एनसीईआरटी के अब आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो आज हम आपको होमवर्क भी दे देंगे कि आप कौन कौन से एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने कल आपको क्लास के एंड में बताया था, वीडियो के एंड में, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है प्राइम, अब पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द डिकम्पोजिशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए आपको दिया गया 24, ठीक, 24 दिया गया, तो हम कहेंगे कि आप इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन का एक सिंपल तरीका होता है, वो आप याद रखिएगा। ठीक, ये आपको एलसीएम निकालने में काफी यूजफुल होगा। इसमें हम कहते हैं कि आप उस नंबर को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। ठीक, जो उसको डिवाइड करे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम 2 से डिवाइड किया, कितना बचा 12, फिर 2 यहां लिखिए, एक बार हमने 2 से डिवाइड किया, कितना बचा 12, फिर 2 से डिवाइड किया, कितना बचा 6, फिर 2 से डिवाइड किया, कितना बचा 3। अब यहां आपको प्राइम नंबर मिल गया है। जब यहां पे प्राइम नंबर मिल जाए तब हम रुक जाते हैं। अब यहां जो ये फैक्टर्स आए ना, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसको आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आपका 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हम लोग इस स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और ये डिकम्पोजिशन यूनिक होता है। यूनिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए आपको हमेशा यही डिकम्पोजिशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे कर रहा है तो यह आंसर आएगा, कोई किसी और तरीके से करेगा तो कुछ और आंसर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज को समझ लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर का डिकम्पोजिशन एग्जैक्टली वही हर बार हर बंदे से आएगा। दूसरी चीज, इसको ऑर्डर इमेटेरियल होता है, हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिखें, इसको कोई फर्क नहीं। ऐसा नहीं कि आपने 2 इंटू अब पहले 3 लिख के 2 लिख दिया तो ये अलग नहीं होगा, अभी भी वही है। फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, सब सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली लिखा क्या है, हमारे पास 2 क्यूब है और 3 की पावर 1 है। कभी भी आप इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो आपको हमेशा यही मिलेगा। ठीक, कोई भी नंबर ले लीजिए, से आपने 50 लिया, तो 50 को जब आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटा नंबर 2, 25, उसके बाद 5, 3 से डिवाइड होगा नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, तो इसका डिकम्पोजिशन क्या हुआ, इसका डिकम्पोजिशन हुआ 2 इंटू 5 स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में देखिए। याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये एक यूनिक प्रोडक्ट देता है। ये फैक्टर्स केवल उसी नंबर के लिए होते हैं। दूसरी चीज, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किस ऑर्डर में आप फैक्टर्स को लिख रहे हैं, हमेशा आपके पास उतने ही, हर एक प्राइम का नंबर उतना ही है। जैसे इसको आप कितने तरीके से भी लिखिए, 2 आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम ये कहते हैं कि इफ अ नंबर ए, कोई भी नंबर ए अगर किसी नंबर बी को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड्स 8, 2 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो हम ये कहेंगे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8।
जो छोटा वाला होता है वो फैक्टर होता है। कंडीशन ये है कि इन दोनों में से एक दूसरे को डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट 0 मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो ये होता है कि 2 तो 8 का फैक्टर हो गया, लेकिन 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जो बड़ा वाला नंबर है वो मल्टीपल बन जाता है, जो छोटा वाला है फैक्टर बन जाता है। छोटे वाले से आप बड़े वाले को डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, छोटे वाले को आप बड़े वाले से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम ये कहते हैं कि जो छोटा वाला नंबर है वो बड़े वाले का फैक्टर है और बड़ा वाला नंबर जो है वो छोटे वाले का मल्टीपल है। क्लियर? इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, ठीक? तब तक आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, डेफिनेशंस वगैरह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए बच्चों, अब आपके सामने बोर्ड, चलिए बच्चों आपका सॉरी, आई एम सॉरी, चलिए बच्चों आपके सामने अब बोर्ड पे एकदम फ्रेश थ्योरी लिखी हुई है एंड इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली क्या है बच्चों कि ये चीजें होती बहुत आसान है, पर क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हैं, स्मॉल चाइल्ड, इन चीजों को एकदम नई है आपके लिए, तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक बार समझ में आ गया तो इट इज पीस ऑफ केक, यूं करेंगे आप लोग, यूं। ठीक, चलिए हमने स्टार्ट करते हैं लेट्स विद एलसीएम। हमने बोर्ड पे एलसीएम की डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है, समझ पता होगा तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख ले जाएंगे। तो हमें कहते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम अगर ये कहें कि एक, बी, सी और डी, ये 4 नंबर्स आपको दिए गए, तो इसका हम एक नंबर m अगर कहते हैं कि इसका एलसीएम m है, तो m a से भी डिवाइड एग्जैक्टली हो जाएगा, m b से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, m c से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और m d से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक, सपोज करिए हम मानते हैं कि 30 है आपका नंबर, से 30 नहीं, 2, 3 एंड 5, ये 3 नंबर्स आपको दिए गए। ठीक, प्राइम नंबर्स ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिकम्पोजिशन नाउ। हम कहें कि इसका एलसीएम की बात करिए, तो एलसीएम हम कहेंगे कि इसका सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इससे तीनों से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम लिखते हैं 30, ठीक, तो 32 से भी डिवाइड होगा 15 देगा, 3 से भी डिवाइड होगा 10 देगा और 5 से भी डिवाइड होगा तो 6 देगा। मतलब 30/2 इज 15, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। 30/3 इज 10, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। 30/5 इज 6, ये भी एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो एलसीएम का मतलब है कि ऐसा नंबर जो, देखिए कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, अगर हम लिस्ट को छोड़ दें तो कॉमन मल्टीपल का मतलब कि ऐसा नंबर जो इन तीनों का मल्टीपल हो या इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो कॉमन मल्टीपल्स में अगर हम देखें तो आएगा 30 आएगा, 60 आएगा, 90 आएगा, ये सारे नंबर्स इन सब के कॉमन मल्टीपल्स हैं। ये 2 से भी डिवाइड होंगे, 3 से भी डिवाइड होंगे, 5 से भी डिवाइड होंगे। तो इन सबको हम क्या कहेंगे? कॉमन मल्टीपल्स। ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। इनमें जो सबसे छोटा होगा, इनमें जो सबसे छोटा होगा वो हमारा होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? इतना याद रखिएगा। और अगर देखिए चीजें अगर ऊपर से जा रही हो, डोंट वरी, अभी क्वेश्चंस करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बिना चीजें दिमाग में बैठती नहीं है, अभी सब समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एलसीएम निकालने के तरीके क्या होते हैं? बेसिकली देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के 2 तरीके अवेलेबल होते हैं हमारे पास। 2 तरीके। पहला तरीका ये कहता है, हमेशा दोनों का पहला तरीका एग्जैक्ट सेम है, बस हम लेते क्या है ये डिफरेंट है। पहला तरीका ये कहता है कि ईच ऑफ द गिवन नंबर्स इज रिजॉल्व, सॉरी ये रिजॉल्व लिखा है, रिवील्ड नहीं लिखा है, हम खुद ही कंफ्यूज हो गए। रिजॉल्व्ड इनटू प्राइम फैक्टर्स, देन एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ठीक, सबको आप प्राइम फैक्टर्स में डिसॉल्व करिए,
रिजॉल्व करिए और उसके बाद जो हाईएस्ट पावर्स हैं प्राइम्स की ना, उनका प्रोडक्ट ले लीजिए। क्लियर? नहीं क्लियर? अब क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपसे यह कहा गया कि आप एलसीएम निकालिए 2, 3 और 5 का, तो हम क्या करेंगे? 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 1, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 1। भैया ऑलरेडी प्राइम्स ही हैं तो इनको हम क्या फैक्टराइज करें? तो इसमें प्राइम की सबसे, इन सब में 2 प्राइम की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। 3 प्राइम की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3। और 5 प्राइम की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो ये हो गया 30। जितने प्राइम्स यहां दिख रहे हो, उन सब में जो सबसे हाईएस्ट पावर दिख रही है उठा लीजिए। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 18 और 24, इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। 18 को हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2, 9 बचेगा इंटू 3। अब 24, तो ये आपका 2, 12 बचा, 2, 6 बचा, 2, 3 बचा, ये हो गया। अब इसमें हम कहते हैं कि ये आपने क्या लिखा? 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये आपने लिखा 2 क्यूब इंटू 3। अब देखिए इसमें जितने प्राइम्स हैं वो सारे आपको लिख लेने हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। अब 2 की कौन सी पावर लेनी है हमें? जो हर जितने प्राइम इसमें आएंगे आपको सबकी पावर उठानी है, हाईएस्ट वाली। तो 2, एक प्राइम हमने 2 उठाया, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहां 1 है, यहां 3 है, कौन सी लेंगे? 3 वाली। तो हाईएस्ट पावर ले ली हमने, मल्टीप्लाइड बाई यहां से कौन सा प्राइम उठाएंगे? 3 की कौन सी पावर बड़ी है? 1 या 2? 2 ले लेंगे। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। हाईएस्ट पावर्स उठा लीजिए हर प्राइम की और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आएगा 8 इंटू 9, 72 इज द आंसर। 72 इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। ठीक है बच्चों? कुछ भी नंबर ले लो यार, रैंडमली 6 से आप ले लीजिए। हमने आपसे कहा कि 30 और 24 का एलसीएम बताइए। 30 और 24 का एलसीएम बताइए। तो 30 को आप क्या लिखेंगे? 2, कितना बचा? 15, 3 इंटू 5, ये बचा। 24 का क्या लिखेंगे? 24 का यहां लिखा हुआ है 2 क्यूब इंटू 3। अब हाईएस्ट पावर इकट्ठा करनी है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। और 5 की हाईएस्ट पावर, जितने प्राइम आ रहे हैं सबको लेना है, हर एक प्राइम को, जितने भी फैक्टर्स हैं 10 हैं तो 10 में से आपको हाईएस्ट पावर उठानी है, इंटू 5। तो ये कितना आया? 8 इंटू 5 इंटू 3, तो 8 5 40, 120। ठीक? तो 30 और 24 का एलसीएम आ गया 120। तो आपको करना क्या है? प्राइम फैक्टर में लिख दो। 2 नंबर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 होंगे तो तीनों लिखिए, 4 होंगे 4 लिखिए, और उसके बाद आप उसका प्रोडक्ट ले लीजिए। हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम्स उठा के आप प्रोडक्ट ले लीजिए, ये आपका आंसर हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, लेट मी गिव मी सम टाइम टू क्लियर द बोर्ड एंड यू कैन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों? अब बोर्ड क्लियर हो गया। बोर्ड पे हमने एक दूसरा मेथड लिखा हुआ है एलसीएम निकालने का। ये जो मेथड है आपका, नाम तो लिखा है कॉमन डिवीजन मेथड, और इसको हम एक शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, लेकिन नाम तो बेचारे का शॉर्टकट है, डेफिनेशन इतनी लंबी, डेफिनेशन है, प्रोसेस इतनी लंबी। देखिए प्रोसेस लंबी लिखने में हो गई है, लेकिन ये प्रोसेस आपका एलसीएम आसानी से दे देता है। ठीक? अभी हम लोग समझेंगे कैसे। पहले हम लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ये कहता है कि अरेंज द गिवन नंबर्स इन अ रो। जो भी नंबर्स, सपोज करिए, हम यहां एक एग्जांपल के साथ चलते रहते हैं। सपोज करिए आपको 18, 15 और से 10 का एलसीएम निकालना है। ये 3 नंबर्स हैं जिसका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक? तो पहला प्रोसेस क्या है कि अरेंज द गिवन नंबर्स इन अ रो। तो आप अरेंज कर दीजिए। देखिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए। ठीक? अरेंज द गिवन नंबर्स इन अ रो एंड स्टार्ट डिवाइडिंग ऑल ऑफ देम विद सेम प्राइम नंबर। इन सारे के सारे को
आप डिवाइड करना चालू करिए विद द सेम प्राइम नंबर, विद द सेम प्राइम नंबर, एक ही प्राइम नंबर से, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू। कंडीशन, कंडीशन इसमें एक ये है कि विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एटलीस्ट टू ऑफ द गिवन नंबर, जो कि कम से कम इनमें से किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहा हो। ठीक, कम से कम इन सब में से किसी दो नंबर को डिवाइड कर ही रहा हो। एक को डिवाइड कर रहा हो तो उसको लिखने का फायदा नहीं है। ठीक, सपोज करिए यहां पे हम एक और नंबर ले लेते हैं 7। ठीक, 7 यहां भी आ जाएगा, फिर आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इंक्रीजिंग में लिखा है डिक्रीजिंग में लिखा है। अब हम स्मॉलेस्ट प्राइम 2 लेते हैं और देखते हैं कि क्या इनमें से दो नंबर्स उससे डिवाइड हो रहे हैं। तो हम कहेंगे यस, 10 और 18 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिसकी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ठीक है, हमने यहां 2 लिख दिया, डिवाइड किया तो ये 5 आ गया, ये डिवाइड नहीं हुआ तो ये 15 ही नीचे आ गया, 18 को डिवाइड किया तो 9 आ गया और 7 आ गया। ये दो डिवाइड नहीं हुए, ये दोनों डिवाइड, जो डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड करते जाइए। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या इनमें से कोई दो नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं? नहीं। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है आपका 3, क्या इनमें से कोई दो नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं? यस, 15 एंड 9। तो अगर हम यहां 3 लिख देंगे, 5 डिवाइड नहीं हुआ 3 से तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। 15 को 3 से आपने डिवाइड किया तो ये 5 आ गया, 9 को आपने 3 से डिवाइड किया तो ये 9 आ गया और 3 आ गया। अब देखिए यहां पर कोई ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से दो बार डिवाइड हो रहे हैं? नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, क्या इसमें से कोई दो नंबर्स 5 से डिवाइड हो रहे हैं? यस, ये दोनों स्टार्टिंग वाले। तो ये 5 यहां लिखिए, ये आ गया 1, ये आ गया 1। देखिए अभी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड बहुत जगह आप ये भी मेथड, चलिए हम दूसरी बार में वो मेथड आपको बता देंगे। तो 5 हो गया, अब ये 3 5 से नहीं डिवाइड होगा और ये 7 डिवाइड नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर जो नंबर्स बचे हैं वो आपके प्राइम नंबर्स बचे हुए हैं, कंपोजिट भी बचे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब किन्हीं भी दो नंबर्स में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। ये 3 से डिवाइड होगा तो ये 3 से नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड होगा तो ये 7 से नहीं होगा। मतलब अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं बचा, जो कॉमन था हम निकाल चुके हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? एलसीएम इसका आ जाएगा ये डिवाइजर्स का प्रोडक्ट और ये रिमेनिंग नंबर्स का प्रोडक्ट, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 मल्टीप्लाई करने का तो कोई औचित्य नहीं बचता है, इसलिए हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ये आपका प्रोडक्ट है, जो ये आपका एलसीएम बनेगा 18 15 10 एंड 7 का। अब देखिए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये आपका आ गया 5 3 15, 15 2 30, 33 90, 90 into 7 is 0, 9 7 63, 630। इन सब का एलसीएम आपका आएगा 630। आई होप मल्टीप्लिकेशन सही है। ठीक, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। चलिए, बहुत सारी जगह आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है कि आप सारे नंबर्स को लिख लीजिए 7 10 15 एंड 8 और तब तक किसी प्राइम से डिवाइड करिए जब तक उस प्राइम से डिवाइड करने वाला एक भी नंबर ना बचे। कैसे? हमने 2 से डिवाइड किया, 7 डिवाइड नहीं हुआ, 10 डिवाइड हुआ तो 5 बचा, 15 नहीं डिवाइड हुआ, 8 डिवाइड हुआ तो 4 बचा, 18 डिवाइड हुआ तो 9 बचा। यही सब हम गलतियां बोलते हैं बच्चे, गलतियां करे मत करिए। 9 कहेंगे सर गलती आप कर रहे हो, सिखा हमको रहे हो। ठीक है बेटा, हम गलती कर सकते हैं बट यू कैन नॉट। 3 से डिवाइड करिए, 7 नहीं डिवाइड होगा, 5 नहीं डिवाइड होगा, 15 डिवाइड हुआ और 9 डिवाइड हुआ। अभी भी 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 7 बचा, 5 बचा, 5 बचा, 1 हो गया। अब तब तक डिवाइड करते रहिए। ये कॉमा थोड़ा हमें गड़बड़ लग जा रहे हैं। चलिए, एनीवेज ये 1 दिख रहा है ज्यादा। चलिए हम सबको चेंज ही कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि कौन सा कॉमा है और कौन सा 1। ठीक, आप ठीक लिख रहे हैं। अब 3 से डिवाइड होने वाले नंबर बचे नहीं। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करिए।
7 1 एंड 1, ये 1 आ ही रहा है आपका। तो अब देखिए, अब आपके पास केवल एक प्राइम नंबर बचा 7, उसको भी डिवाइड कर दीजिए। तो अब आपके पास कितने नंबर्स बने? 1। सब 1 हो गया, तो इन नंबर्स का प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक, दोनों में से कोई एक, सब सेम ही है, एक एक बार हमने और डिवाइड कर दिया तो ये कितना आया? एलसीएम इसमें कितना आया? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। देखिए सेम है, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो आप कोई भी एक तरीका प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि प्राइम्स को 1 तक ले जाया गया है, तो हम केवल डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हम जब डिनोमिनेटर में दो नंबर्स में कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं बचता है, तब हम क्या करते हैं कि इसका डिवीजन बंद कर देते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, चलिए लेट मी क्लियर द बोर्ड। ठीक है बच्चों, अब आपने प्रोसीजर सीख लिया है, तो अब हम यहां रैंडमली कुछ नंबर्स लिखेंगे, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग उनके एलसीएम्स निकालेंगे, दोनों मेथड से निकालेंगे, सो दैट वी गेट अ हैंग ऑफ बोथ द मेथड्स। और उसके बाद हम लोग एचसीएफ पे प्रोसीड कर जाएंगे। एचसीएफ पे प्रोसीड करने से पहले लेट्स प्रैक्टिस। सपोज करिए आपको कहा गया कोई भी रैंडमली नंबर पिक करना स्टार्ट करिए, 10 से 21 से, हम आपके पास 4 नंबर्स लेते हैं। ठीक, तो 21 ले लिया हमने, फिर 24 ले लिया, फिर 30 ले लिया। ठीक, ये नंबर रैंडमली हमने लिख दिए हैं, अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5। देखिए कायदे से अगर आप 0 0 भी लिखते, जो प्राइम नहीं आ रहा है उसको भी लिखेंगे तो अच्छी बात होती है, पर यह कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे आप लिखिए 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है, ऐसे करके, पर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। चलिए 5 टू द पावर 1 21, 3 इंटू 7 24, 2 टू द पावर 3 इंटू 3, 8 3 24, 32 इंटू 3 इंटू 5। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके प्राइम्स की हाईएस्ट पावर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। प्राइम्स की हाईएस्ट पावर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हाईएस्ट पावर्स क्या आएंगी? 2, प्राइम 2 की। देखिए अगर आपने इसको ऐसे लिखा होता 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1, ये 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 1, दो इट इज कंफ्यूजिंग, इंटू 3 टू द पावर 1 और 2 टू द 1 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो देखने में आसानी होती है बस कि देखिए 2 की हाईएस्ट पावर क्या आई? 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या आई? 3, 5 की हाईएस्ट पावर 5, 7 की हाईएस्ट पावर 7। तो यही एलसीएम हो जाएगा। ऐसे कैसे आपको देखना पड़ेगा, 2 इसमें है, हाँ 2 क्यूब, इसमें 2 की पावर 0 है, इसमें 2, तो हाईएस्ट पावर क्या मिली? 1 नहीं है, 1 नहीं है, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई। अब 3 की हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं, तो इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 की पावर 1, इसमें भी 3 की पावर 1, इसमें भी 3 की पावर 1, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या आई बच्चों? 1। फिर अब 5 की हाईएस्ट पावर 1, यहाँ 1 है, यहाँ है नहीं 5, यहाँ है नहीं 5, यहाँ 5 है, तो 5 टू द पावर 1। अब इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें है, तो 7 टू द पावर 1। ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक, प्रोडक्ट करके देखें, हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, चलिए एनीवेज 80 इंटू, सॉरी 80 नहीं लिख रहे हैं, 8 टू द 4 8 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 8 5 40, 4 120 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 0, 7 टू द 14 1, 7 1 7 8। आई होप 840 is the LCM of these 4 numbers। ये इन चारों का LCM है। देखिए बच्चों, बस आपको ध्यान से फैक्टर से इकट्ठा करना है, लेकिन एग्जाम में अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कि आपको ये मेथड यूज करना है, जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करें। आप हमेशा शॉर्टकट मेथड यूज करिए, दैट इज फार बेस्ट, द इजीएस्ट मेथड एंड शॉर्टेस्ट मेथड। सबसे कम टाइम में आपको LCM दे देता है। नंबर्स क्या है आपके? 10, 21, 24 एंड 13।
डिवाइड करना स्टार्ट करिए। सबसे छोटा प्राइम 2, ये कितना आया 5, 21, 12, 15, ठीक। फिर 2 अभी भी डिवाइड हो रहा है, 5, 21, 6, 15 अभी भी डिवाइड हो रहा है, 2, 5, 21, 3 एंड 15। अब देखिए इसमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, 3 से 5 नहीं डिवाइड होगा, 7, 21 डिवाइड हो गया, 1 और 5। अब इसमें कोई भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 1, 7, 1, 1, ठीक। अब इसमें कोई भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर, ठीक। इन सब का प्रोडक्ट इज योर एलसीएम। 2 2 2 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना आ गया 840। ये ज्यादा आसान है ना। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने की झंझट ही नहीं भाई। फैक्टराइजेशन लिखने के लिए आप इसको डिवाइड ही करेंगे ना, तो जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से अच्छे डायरेक्टली आप डिवाइड करते रहिए, ठीक है। तो ये सबको आप डिवाइड करते रहिए और सारे फैक्टर्स बना लीजिए और रिजल्ट लिख दीजिए। चलिए हम एक और क्वेश्चन कर देते हैं। आप यहां कोई भी 2 नंबर्स 3 4 नंबर्स ले लीजिए और उसको आप एलसीएम निकालना स्टार्ट करिए। से नंबर्स हैं आपके 9। हम बड़े नंबर्स इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमें अपनी कैलकुलेशन का टैलेंट नहीं दिखाना है, हमको एलसीएम का प्रोसीजर देखना है, सीखना है। ये जो पता कि यहाँ लिख लें 9999 प्लस 10,000, तो आधे घंटे में क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट उतना ही समझ में आएगा। कैलकुलेशंस आप लोग समझ चुके हैं, आती है आप लोगों को कैलकुलेशंस, केवल कॉन्सेप्ट समझिए। तो 9 है से कुछ भी ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, फिर 36 ले लीजिए, 4 नंबर्स हो गए। अब इन सबका एलसीएम निकालते हैं हम लोग, ठीक। आप लोग एक बार इसको ट्राई करिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट थिंकिंग टाइम, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सॉरी ट्राई कर लीजिए। अगर टाइम और चाहिए तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको सॉल्व कर लीजिए। हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, यस। 12 भी हो रहा है, 36 भी हो रहा है, तो 9 एज इट इज आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 21 एज इट इज आ जाएगा, और ये 36 कितना हो जाएगा 18। क्या अभी भी कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, यस। 6 और 18 अभी भी डिवाइड हो रहे हैं, तो 2, 9, 3, 21, इसको डिवाइड किया 3, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो 9 आ गया, ये डिवाइड हो रहा तो 3 हो गया, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो 21 आ गया, 18 डिवाइड हुआ तो 9। अब इसमें से क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। अब कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तब नेक्स्ट प्राइम नंबर हम उठाएंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 3 से डिवाइड हुआ तो कितना आया 3 3 से 9, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, इसको डिवाइड किया 7 और 9 को फिर 3 से डिवाइड किया तो 3। फिर नेक्स्ट 3, अभी भी 3 से डिवाइड होने नंबर्स है ना, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 नहीं डिवाइड होगा, 3 को डिवाइड किया तो 1। अब एक ही प्राइम नंबर बचा है 7। 5 से यहाँ 5 है नहीं तो यहाँ 5 लिखने की जरूरत नहीं है। जब 5 से डिवाइड होने कोई नंबर ही नहीं है तो यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, यानी कि नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 ही लिख दें। 7 से डिवाइड किया तो 1 1 1 एंड 1, सारे रिमाइंडर्स 1 आ गए। इसका मतलब इन सब का प्रोडक्ट आपका एलसीएम हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, तो ये आपका आएगा 4 इंटू 9 इंटू 7, तो 63 इंटू 4, यस। 4 3 12 कर गया 1, 6 4 24 25, 252 आपका आंसर है। इन सब का एलसीएम कितना आएगा 252, ठीक है बच्चों। आई सपोज आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आज के लिए यहीं समेट लेते हैं अपना बोरिया बिस्तर, कल मिलेंगे। और आज हमने शायद आपसे एक भी बार नहीं कहा, हम बोर्ड थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट द डाउन। अब आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम आपसे जो हर बार कहते हैं, आज हम एक बार नहीं बोल पाए, आई एम रियली सॉरी, हमें बोल देना चाहिए था, लेकिन ये हमारे फायदे की बात है तो हम बोल के ही जाएंगे। बात यह है कि प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। इससे क्या होगा कि जो हमारा प्ले स्टोर का एप्लीकेशन, देखिए हम बार बार आपसे प्ले स्टोर की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि
एनसीईआरटी आप सबके पास होगी, वहां पर आपको बहुत सारी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत सारी मटेरियल्स हाईली जो क्या बोल रहे हैं फिल्टर्ड मटेरियल्स वहां अवेलेबल हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। आप उनको डाउनलोड करिए, ट्राई करिए, क्वेश्चंस लगाइए, बिकॉज प्रैक्टिस इज द थिंग विच मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको अगर परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करते रहिए। और वहां पर अगर आप हमारे बैचेज में एडमिशन लेते हैं तो हम आपको स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स, मतलब खुद की प्रिपेयर की हुई शीट्स जो आज पढ़ाया गया उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस खुद भेजेंगे, आप उनको करेंगे, फिर आपके हम शेड्यूल वाइज टेस्ट्स भी लेंगे, ऑनलाइन लाइव टेस्ट हैं, लाइव डाउट क्लासेस भी चलेंगी। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, प्लीज गो थ्रू इट एंड इफ यू फील यू कैन टेक द एडमिशन, अदरवाइज हम आपको ये वीडियोस तो फ्री में दे ही रहे हैं। ओके और बहुत सारा मटेरियल भी फ्री दे रहे हैं, जो आया इतना सब फ्री कहां मिलता है भाई। चलिए ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।